नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उपेंद्र कुशवाहा के स्थिति की। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति वर्तमान में ऐसी बन गई है कि न वो घर के हैं न घाट के, न उन्हें एनडीए में वो महत्व मिल रहा है जिस महत्व के वो अधिकारी हैं, न महागठबंधन में उनके लिए कोई स्कोप बच रहा है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगभग यही स्थिति हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की। शुरुआत के दिनों में आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव की एक जोड़ी बनी थी जो कि दूध और चावल से खीर बनाने की बात किया करती थी। याद है, कहा जाता था कि यादवों का दूध और कुशवाहा का चावल मिलकर खीर बनेगा और उस खीर से जो है सरकार बनेगी बिहार में और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने में उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? अंतोगत्वा स्थिति यह हुई कि उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई स्कोप और कोई जगह बचा ही नहीं था। क्यों नहीं बचा था, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव दे सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मैं जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एनडीए में इस वर्ष क्या हो रहा है। वही सब हो रहा है जो पिछली बार महागठबंधन में हुआ था। अब तक कोई भी, आप लगातार चर्चा सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने सीटों पे लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड इतनी सीटों पे लड़ेगी। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि 30 सीट से लेकर 35 सीट तक लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अभी जब अनुसूचित जाति आयोग का बिहार में गठन हुआ, उसमें चिराग पासवान के बहनोई को उसका अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। जीतन राम मांझी भी लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में आकर, केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार में आकर दावा करते हैं कि नहीं, हमें उतनी सीट मिले जितनी चिराग पासवान को मिलती है, हम कितने उपयोगी हैं एनडीए के लिए, इसका बार बार वो याद दिलाते हैं। दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलते हैं और जीतन राम मांझी की चर्चा नीतीश कुमार के साथ भी होती है। लेकिन जहां तक उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि आपको पता है एनडीए में अभी वर्तमान में 5 घटक हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन सबकी बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा की कोई चर्चा तक नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होगा पिछले महीने एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि काराकाट में उनकी हार के लिए एनडीए के लोग ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने ये तक कहा कि एनडीए में जो हार के लोग जिम्मेवार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात भी नहीं सुनते। मतलब वो कौन व्यक्ति है, वो कौन सी पार्टी है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं सुनती है? क्या उपेंद्र कुशवाहा का निशाना नीतीश कुमार पर था कि नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनते, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर, प्रादेशिक नेता पर यह इशारा था? क्या वो व्यक्ति सम्राट चौधरी हैं? तो इन सब बातों का जवाब तो उपेंद्र कुशवाहा को खुल कर देना होगा। लेकिन राजनीति है कि ये बदलती नहीं। बदलती क्यों नहीं? इसलिए कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर वो आरोप लगाएंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी अगर राजनीतिक इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कमी उपेंद्र कुशवाहा में यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई अपना एक स्टैंड नहीं होता। इसी कारण से उपेंद्र कुशवाहा को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी पहचान के अनुसार, उनका जो राजनीतिक कद उन्होंने बनाया था पहले के विगत दिनों में, उसके अनुसार उनको राजनीतिक महत्व नहीं मिलता इस गठबंधन की राजनीति के दौर में। क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है? उसके सबसे पहले हम नकारात्मक कारणों की बात करते हैं, फिर सकारात्मक क्या स्कोप बनता है उसकी चर्चा करेंगे। नकारात्मक कारण यह है कि देखिए, सबसे पहले एनडीए में अगर जब कभी उपेंद्र कुशवाहा होते हैं तो साथ में नीतीश कुमार होते हैं। आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार नहीं थे एनडीए में तो उपेंद्र कुशवाहा का महत्व बहुत ज्यादा था। उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 3 सीटें मिली थी जब नीतीश कुमार नहीं थे, और जब नीतीश कुमार के साथ आए तो 1 सीट मिली। उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में जब नीतीश कुमार नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा अकेले थे, तब उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिली, तीनों के तीनों जीत गए थे। जब नीतीश कुमार के साथ आए एनडीए में तो फिर
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मात्र एक सीट मिली लड़ने के लिए और वो एक सीट भी चुनाव हार गए। अगर निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सबसे पहला दुश्मन नंबर 1, राजनीतिक दुश्मन की बात मैं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत जान के दुश्मन की बात नहीं कर रहा। राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 नीतीश, अगर उपेंद्र कुशवाहा का कोई है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लव और कुश समाज से कोई भी ऐसा चेहरा, कोई भी ऐसा नेतृत्व सामने उभर कर आए जो भविष्य में नीतीश कुमार को चुनौती दे सके। इसका पहले इतिहास भी रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का जब कद थोड़ा सा बढ़ा तो नीतीश कुमार को वो चुनौती उन्होंने दिया। तो इसीलिए नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है जो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में आगे नहीं चाहेंगे कि कभी बढ़ के आए। दूसरा, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज से 3-4 साल पहले तक आप कहते तो उपेंद्र कुशवाहा में मैं कहता कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की मजबूरी है और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को साधने की हर कोशिश करती। आप याद कीजिए 2015 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट दिया, तीनों जिताया। 2015 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 21 सीटें दी गई थी। भले ही वो जीत पाए थे एक ही सीट, लेकिन दी गई थी 21 सीटें लड़ने के लिए। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का महत्व रहा। लेकिन जब से बीजेपी में सम्राट चौधरी का आगमन हुआ और सम्राट चौधरी का कद बढ़ा, तो कहावत है कि एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता। इतिहास गवाह है, बिहार का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए कि जब किसी एक जाति का व्यक्ति का कद बड़ा होता है, अपने जाति के अन्य नेताओं को वो किसी भी कीमत पर आगे अपने से बढ़ने नहीं देना चाहेगा। तो सम्राट चौधरी कैसे उपेंद्र कुशवाहा की पैरवी कर सकते हैं? सम्राट चौधरी कैसे कहेंगे कि एक ही मैदान में, एनडीए के मैदान में जो है 2-2 कुशवाहा नेता हो? अगर उपेंद्र कुशवाहा इधर होंगे और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आके मजबूत होंगे तो सम्राट चौधरी को कौन पूछेगा? आज सम्राट चौधरी की स्थिति यह है बीजेपी में कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तो वो स्थिति है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोटी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इतनी बड़ी है नहीं कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना दे। इतिहास में 2 गलती उपेंद्र कुशवाहा से हुई, जिस कारण से आज उपेंद्र कुशवाहा, अगर ठेठ बिहारी भाषा में मैं कहूं तो डगरा के बैगन वाली स्थिति हो गई है। कुशवाहा समाज से है, कुशवाहा समाज जो है कृषि से जुड़ा हुआ समाज है, खेती से जुड़ा हुआ समाज है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन है कुशवाहा समाज का सब्जियों की खेती की, इसीलिए बैगन का महत्व समझते हैं। तो डगरा के बैगन वाली स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की हो गई है। क्यों हो गई? इसका कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जितना परिक्रमा नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी और तेजस्वी यादव का करते रहे, उतना ही परिक्रमा अगर अपने समाज के लोगों का, अपने समाज के हित के लिए अगर सदन से लेकर सड़क तक लड़े होते तो आज समाज की ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ होती। तो फिर न तेजस्वी यादव इग्नोर कर पाते उपेंद्र कुशवाहा को, न नीतीश कुमार इग्नोर कर पाते, और बीजेपी तो मजबूर है। बीजेपी के पास चारा क्या है? बीजेपी के पास कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब नीतीश कुमार के सामने अगर चुनना पड़े बीजेपी को कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा में किसे चुनेगी, तो बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा के बदले नीतीश कुमार को चुनने की। तो इसीलिए पहली गलती उपेंद्र कुशवाहा की है कि उपेंद्र कुशवाहा जितना मेहनत अपने समाज के लोगों के साथ अपना संबंध बनाने पर देना चाहिए था, अपना आधार विकसित करना चाहिए था, अपने समाज के साथ अन्य जाति के लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी का एक ढांचा तैयार करना चाहिए था, उसके बदले उपेंद्र कुशवाहा ने केवल और केवल राजनीतिक मोल भाव कि कभी बीजेपी के साथ, कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ, कभी तेजस्वी यादव के साथ जो है इनकी परिक्रमा करते रहे, अपना समय बर्बाद किया। आज भी समय है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा चाहे कर सकते हैं। आपका आधार होगा अगर जमीन पर तो कोई व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आज चिराग पासवान की अगर एनडीए में महत्व मिल रहा है, मैंने चिराग पासवान की बात की इसलिए मिल रहा है कि चिराग पासवान के समाज के लोग चिराग पासवान के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आपके साथ है आपके समाज के लोग, लेकिन वो मजबूती नहीं है, बटे हुए हैं।
सम्राट चौधरी के साथ भी लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है, बटे हुए हैं। इतना ही नहीं, आपके समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग दल के आधार पर नहीं, नेता के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के आधार पर वोट डालता है। इसलिए आपकी जो मार्केट वैल्यू होता है, जो राजनीतिक कीमत होती है, वो कुशवाहा वोट की वो नहीं है और न उपेंद्र कुशवाहा की है। दूसरा, एक और मौका मिला था उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा के अपने राजनीतिक कैरियर में, जिस मौके को सम्राट चौधरी ने फायदा उठा लिया, इनकास किया। अगर आज सब बीजेपी ने 2018 में, जब 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली, एनडीए को बिहार में, 15 में असफलता मिली, उपेंद्र कुशवाहा 17, 18, 15 से लेकर 18 तक केंद्र में मंत्री थे। बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को यह प्रस्ताव दिया गया था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, अपनी पार्टी को मर्ज करा लीजिए और हम आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने तीसरा विकल्प के रूप में खड़ा करते हैं। मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह नुकसान का सौदा नहीं था। यह बात मैं 18 की कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ होता तो मेरा मानना ऐसा है कि 2018 में ही अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आकर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उसी तरीके से होते जिस तरीके से आज सम्राट चौधरी हैं, तो संभावना इस बात की थी कि बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में 20 के विधानसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार की खटिया खड़ी कर सकते थे। मैं फिर बता रहा हूं, एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकता। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ नहीं रह सकते।